बात करेंगे अल जजीरा की इजराइल के आरोप की। इजराइल और हमास का युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लंबे अरसे से चल रहा ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के दुश्मनों को जड़ से मिटाने की कसम खा चुके हैं। नेतन्याहू साफ शब्दों में कह चुके हैं कि इजराइल के दुश्मनों का खात्मा किए बिना अब यह युद्ध समाप्त नहीं होगा, चाहे लड़ाई कितने ही मोर्चों पर क्यों न लड़नी पड़े। और इसी लड़ाई में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ढूंढ निकाले हैं वो लोग जो कि पत्रकारिता का चोला पहनकर आतंकियों का काम करते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि इजराइल कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। वहां की सेना और खुफिया एजेंसियां अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। फिर इससे अल जजीरा जैसा मीडिया संस्थान कैसे बच सकता है, जो हमेशा जिहादी एजेंडा चलाता है, कभी भारत विरोधी तो कभी इजराइल विरोधी काम करता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई, क्योंकि इस संस्थान ने अपने यहां आतंकियों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से स्टेटमेंट आया, ऐसा हमारे द्वारा नहीं कहा गया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है, और वो भी सबूतों के साथ। ताज़ा मामला कतर की न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा को लेकर सामने आया है। 6 पत्रकार जो है वो इजराइल ने आतंकी संगठनों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। सिर्फ आतंकियों के साथ मिले होने के नहीं, बल्कि इन पर आतंकी होने का आरोप इजराइल द्वारा लगाया गया है, और इसके लिए इजराइल ने सबूत पेश किए हैं। दरअसल इजराइल ने खुलासा किया है कि कतर के पैसे से चलने वाले अल जजीरा के 6 पत्रकार असल में आतंकी हैं। इजराइल ने बताया कि ये 6 पत्रकार इस्लामी आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकी हैं। इजराइल को इससे जुड़े दस्तावेज भी मिल चुके हैं। सोचिए, सबूत दिए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बल आईडीएफ ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि गाजा में मिली खुफिया जानकारी और अनेक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अल जजीरा के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके टैबलेट्स, आतंकी ट्रेनिंग कोर्स और उनकी तनख्वाह के कागज इसकी पुष्टि करते हैं। आइए अब आपको पहले ग्राफिक्स के माध्यम से इजराइल के आरोप और सबूतों के बारे में बताते हैं। वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। अल जजीरा ने कहा है कि वह इजराइल के इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज करता है, वो खंडन करता है, साथ ही पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा भी करता है। अब इसमें आईडीएफ के आरोप क्या है, ये लीजिए। गाजा से मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है। अल जजीरा के 6 पत्रकारों का आतंकी गुट से संबंध है। हमास और इस्लामी जिहाद आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं ये पत्रकार, और इनके पास से मिले दस्तावेजों में आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कोर्स, फोन डायरेक्टरी और आतंकियों की सैलरी का ब्यौरा है। सभी पत्रकार आतंकी ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये कहा गया है। और अनस अल शरीफ, होमास शबत, इस्माइल अबू उमर और तलात अरूकी के संबंध हमास से हैं। अशरफ सराज और अला सलाह में इस्लामी जिहाद से जुड़े हुए हैं। अल जजीरा में बैठकर ये पत्रकार हमास के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि हमास के आतंकियों की पहुंच कतर के मीडिया हाउस तक है। तो आप सोचिए। आईडीएफ ने आगे बताया कि यह दस्तावेज कतरी अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के हमास आतंकियों के साथ गठजोड़ का सबूत है। आईडीएफ ने हमास की हथियारबंद गतिविधियों में शामिल होने वाले कई पत्रकारों को उजागर किया है। ये लोग गाजा में हमास का प्रचार करते हैं और उसका एजेंडा चलाते हैं। इसके साथ ही आईडीएफ का यह भी आरोप है कि ये सभी दस्तावेज साफ तौर पर साबित करते हैं कि ये पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद के संबंधित हथियारबंद विंग के सदस्य थे। इन आतंकी पत्रकारों की पहचान अनस जमाल महमूद अल शरीफ, अला अब्दुल अजीज मोहम्मद सलामा, होसम बसल अब्दुल, करीम शबात, अशरफ सामी, असरूर सराज, इस्माइल फरीद मोहम्मद, अबू अमर और तलाल महमूद अब्दुल रहमान अरूकी के तौर पर हुई है। अनस अल शरीफ रॉकेट लॉन्चिंग स्क्वाड का प्रमुख था और हमास की नसीरत बटालियन में नुखबा फोर्स कंपनी का आतंकी भी था। वहीं अला सलम जो है वो इस्लामिक जिहाद की शाबूरा बटालियन की प्रोपेगेंडा इकाई का काम देखता था। शाबत हमास की बेत हनून बटालियन में स्नाइपर था, और अशरफ सराज जो है इस्लामिक जिहाद की बुरीज बटालियन का आतंकी था। अबू उमर खान यूनिस बटालियन में ट्रेनिंग कंपनी कमांडर के तौर पर काम करता था। एक और पत्रकार अब्दुल रहमान अरूकी हमास की नुसीरत बटालियन में टीम कमांडर था। अल जजीरा का ही पत्रकार इस्माइल अबू उमर इस साल फरवरी में गाजा में इजरायली ऑपरेशन में घायल भी हुआ था। सोचिए, ये पत्रकार घायल हो रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन में घायल होने पर अल जजीरा ने दावा किया था कि उसके पत्रकार का आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब आईडीएफ को इस बारे में दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि इस साल मई में बेंजामिन नेतन्याहू
सरकार ने जो हमास का प्रोपेगेंडा चलाने के कारण इजराइल में अल जजीरा को बैन कर दिया था। सितंबर 2024 में इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा ब्यूरो को बंद कर दिया था, लेकिन अब अल जजीरा के पत्रकारों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद इजराइल और अल जजीरा कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो इजराइल कहता है वो सबूतों के साथ कहता है। इजराइल के इन आरोपों को अल जजीरा ने गलत बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और उल्टा इजराइल पर ही आरोपों की बरसात करते हुए पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप भी लगा डाला है, जो कि आपको स्क्रोल के माध्यम से हमने दिखाया भी था। मीडिया संस्था ने कहा है कि हम इन मनगढ़ंत आरोपों को क्षेत्र के पत्रकारों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। अल जजीरा ने कहा कि हमने हाल ही में इजरायली सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों का खुलासा किया था, जिसके चलते ही उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। अल जजीरा ने इजराइल पर पत्रकारों की हत्या के भी आरोप लगा डाले और कहा कि वे गाजा का सच सामने लाते रहेंगे। तो क्या कुछ कहा है अल जजीरा ने, आपको ये स्क्रोल के माध्यम से इसको भी ध्यान से पढ़िए। स्क्रोल में देखिए, आपके लिए ये पूरी जानकारी जो है हम लेकर आए हैं और अल जजीरा का देखिए आरोपों का खंडन उनके द्वारा किया गया है। ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अल जजीरा कह रहा है कि इजराइल चाहता है कि गाजा की वास्तविकता दुनिया के सामने ना आए, पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा करता है। ये पत्रकार कहते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। पत्रकारों को आतंकवादी बताए जाने की निंदा करता है अल जजीरा, और अल जजीरा ने इजराइल पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। मीडिया हाउस ने दावा किया है कि इजराइल संघर्ष क्षेत्र में मौजूद गिने चुने पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहता है और इजराइल चाहता है कि गाजा की जो खबरें हैं वो बाहर ना आए, वास्तविकताएं हैं वो दुनिया तक ना पहुंचें। तो अल जजीरा का अपना जो राग है वो ये अलापता हुआ अल जजीरा यहाँ पर नजर आ रहा है और इजराइल अकेले ही अपने सारे दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है, आप देखिए। और कहीं ना कहीं इजराइल के दुश्मनों को ये बात खल भी रही है। रही बात अल जजीरा की, तो हमेशा से ही इस मीडिया संस्थान ने इजराइल का विरोध किया है। ऐसे में उनके पत्रकारों का आतंकी संगठनों से जुड़ा होने वाली ये जो बात सच साबित भी हो सकती है। और जबकि आईडीएफ ने इसके बारे में सबूत भी पेश किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच को छूती हुई नजर तो आती है। माध्यम से हमने ये पूरी जानकारी दी, लेकिन आप इस पूरे मामले को समझिए कि सवाल है कि आतंकियों से मिले हैं अल जजीरा के पत्रकार, ये क्या जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है? और आईडीएफ अगर कोई जानकारी दे रहा है तो फिर आप ये सोचिए कि भाई उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। और इस पर लोगों की जवाब क्या है, आइए वो भी आपको देखते हैं, लोगों का जवाब क्या है, आप वो भी समझिए पूरी बात को। अब चलिए पोल आपको दिखाते हैं। आतंकियों से मिले हैं क्या अल जजीरा के पत्रकार, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा, तो आपने यहां पर उत्तर दिया 99% जो है वो बोलते हैं हाँ, और 1% लोग कहते हैं नहीं। लेकिन बहुमत ये मानता है कि आतंकियों से मिले हैं अल जजीरा के पत्रकार।